क्या सन 1947 से लेकर अब तक की कई पीढ़ियों को गलत या फिर अधूरा इतिहास पढ़ाया गया? एक ऐसा इतिहास जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने रचा था, ऐसा इतिहास जिसमें बाबर को क्रूर शासक नहीं, एक कवि बताया गया, जिसमें औरंगजेब को बेरहम और सनकी सम्राट नहीं बल्कि एक महान शासक बताया गया। इन जानकारियों पर लंबे समय से बहस होती आ रही है, लेकिन अब सरकार ने इस गलत इतिहास को बदल दिया है। एनसीईआरटी की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसलों, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। किताब 2025-26 के एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू हो गई है। इसमें बाबर को क्रूर और निर्मम सुल्तान बताया गया है, जिसने शहरों की आबादी को नरसंहार किया और कटे हुए सिरों के मीनार बनवाए। जिस अकबर पर बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, उस अकबर के बारे में लिखा गया है कि उसने चित्तौड़गढ़ में 30,000 आम लोगों के नरसंहार का आदेश दिया और अपने विजय संदेश में कहा, हमने काफिरों के बहुत से किले और कस्बों को जीतकर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ इस्लाम की स्थापना कर दी है। अपनी खून की प्यासी तलवार की मदद से हमने काफिरों का नामो निशान मिटा दिया है उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को नष्ट कर दिया है। औरंगजेब के फरमानों ने उसके धार्मिक उद्देश्यों को साफ किया, जिसमें बनारस, मथुरा, सोमनाथ और जैन मंदिरों को तोड़ने के आदेश शामिल थे। जजिया टैक्स को भी इस्लाम धर्म अपनाने के दबाव के रूप में बताया गया है। नई किताब में भारतीय नायकों और मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के विस्तृत इतिहास को शामिल किया गया है। ये बदलाव उन सवालों के जवाब में आया है कि क्यों भारतीय नायकों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला।